नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश। दोस्तों, आज का जो टॉपिक रहने वाला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आज हम तत्सम तद्भव शब्दों को पहचानने के नियम, रूल्स और ट्रिक बताने वाले हैं। जी हाँ, सबसे बड़ी बात होती है कोई भी चीज़ हम देखते हैं तो केवल ट्रिक शब्द का उपयोग जरूर करते हैं। यहाँ तक कि प्रश्नों को कैसे हम सॉल्व करें, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को भी ट्रिक पर यहाँ पे कार्य कर होता जा रहा है। चाहे ग्रामर की बात करें, चाहे हर की बात करें, तो आज हम वही चीज़ें लेकर आए आपके सामने। तत्सम तद्भव शब्दों को पहचानने के नियम, रूल और ट्रिक्स बताने वाले हैं। इसके पहले तत्सम तद्भव के 30 प्रश्न हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं इसके पहले पार्ट पे। और इसके पिछले जो हिंदी के पार्ट है आप लोगों का ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना दिया गया है, जिसका आई बटन पर लिंक भी आपको दे दिया जाएगा। तो पहले हम ट्रिक जानेंगे, रूल्स जानेंगे इसके तत्सम तद्भव को पहचानने के। इसके बाद फिर आपके महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। ठीक है, तो सभी लोग तैयार हो जाइए तत्सम तद्भव के ट्रिक के साथ पूरा सॉल्यूशन देखने के लिए। तो पहचानने का देखिए, पहला जो फार्मूला हमारा होता है, पहली जो ट्रिक होती है कि जिस शब्द में छा हो वह शब्द प्रायः तत्सम शब्द होगा। जैसे तत्सम शब्द का तद्भव शब्द बनाते समय छा हो या खा किस में बदल जाता है? छा में बदल जाता है। जैसे पक्षी का पंछी हो जाता है, रक्षा का राखी हो जाता है, भिक्षा का भीख हो जाता है, रिछ का रीछ हो जाता है, लक्ष्मण का लखन हो जाता है। तो छा या तो खा या कि फिर छा में बदल जाता है। जो छा छत्री वाला होगा या आपके खा में बदल जाएगा या कि फिर आपके छा में बदल जाएगा। पहला रूल्स आपका ये हो जाता है। दूसरा होता है तत्सम में रूल्स ट्रिक, दूसरी ये होती है तत्सम शब्दों में स्रा वर्ण होता है। जब सा वर्ण आएगा तो तद्भव शब्दों में सा में बदल जाता है। ये सा जो है आपके सा सर्वता वाले सा में बदल जाता है। जैसे साक्षी का साखी, श्रावण है तो सावन हो जाएगा। ससु सासू है तो सास हो जाएगा। इसी प्रकार श्रेष्ठी का सेठ हो जाएगा, श्रृंगार का सिंगार हो जाएगा, श्रृंग का सिंह हो जाएगा, शिक्षा का सीख हो जाएगा। दूसरा ट्रिक आप लोगों की। इसके बाद आपकी आती है तीसरी ट्रिक। तीसरी ट्रिक शब्दों में प्रयुक्त हुआ है तो सावर्ण शब्द के तद्भव रूप में सा हो जाता है। जहाँ पे सा शरीफा वाला आपका सा रहेगा, ये क्या होता है? तद्भव रूप में आपके कौन सा हो जाता है? सा सरौता वाला सा हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल शिक्षा का सीख, शुकर का शुगर, साग का साग, ससुर का ससुर, शाप का शराप या श्राप, और सैया का सेज, श्यामल का श्यामला, शुष्क का सूखा, शुंड का सूंड। तीसरी ट्रिक, तीसरा रूल फार्मूला है। चौथा जो फार्मूला होता है, तत्सम शब्दों में जो आपका सावर्ण होता है, खावर्ण का प्रयोग होता है। जैसे आपके पौष, विष्ठा, पृष्ठ, पुष्कर, वास, मिष्ठान, मुशल इत्यादि। तत्सम शब्दों में ज़्यादातर कौन से वर्ण का प्रयोग होता है? शावर्ण, खा खटकोण वाले वर्ण का। और इसके बाद अगली जो ट्रिक आती है, अगला जो रूल होता है, पांचवा रूल है, ध्यान दीजिएगा। तत्सम शब्दों में वा वर्ण होता है, उसके बाद तद्भव में यह किस में बदल जाता है? बा में बदल जाता है। जैसे वानर तत्सम है तो इसका तद्भव बंदर है। वज्रांग आपका तत्सम है, बजरंग हो जाएगा तद्भव। वड़ी का आपका तत्सम है, बनिया हो जाएगा तद्भव। वत्स आपका तत्सम है, बच्चा हो जाएगा तद्भव। वश्य बछड़ा। वधु बहू। वट आपका तत्सम है, बड़ हो जाएगा तद्भव। वृद्ध आपका तत्सम है, बुढ़ा हो जाएगा तद्भव। वर यात्रा तत्सम है, बारात हो जाएगा तद्भव। ये चीज़ है, जहाँ पे वा वर्ण होता है बा में परिवर्तित हो जाता है। और अंतिम ट्रिक है आपकी छठवीं ट्रिक है, तत्सम शब्दों में त्रा और ऋषि का प्रयोग। जी हाँ दोस्तों, त्रा और आपके ऋषि का प्रयोग जो है, जैसे पितृ, पत्र, मित्र, नृत्य, राजपूत, रात इत्यादि के लिए होता है। तत्सम शब्द में तत्सम की ट्रिक बता रहे हैं। तो ये 6 ट्रिक, 6 रूल्स थे जो आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझा। अभी इन्हीं ट्रिक के माध्यम से अब तत्सम तद्भव के प्रश्न करने वाले हैं। क्या आप सभी लोग तैयार हैं? सभी लोग कमेंट करके बताइए। क्या सभी लोग तैयार हैं?
चलिए, पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम रूप है? सभी लोग बताइए। अंधकार, अंधियारा, अंधेरा, रात। तत्सम रूप की पहचान करना। तो अंधकार, अंधकार यहाँ पे क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा। बाकी अधियारा, अंधेरा, रात ये सारे तद्भव, लेकिन अंधकार यहाँ पे हमारा तत्सम रूप हो जाएगा। इसके बाद है आपका अगला, इनमें देशा शब्द की पहचान करना है। खचाखच, गमला, बहादुर, स्वजन। और आपका चैप्टर है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, जापानी, फारसी, अरबी, उर्दू, अंग्रेजी, ठीक है, देशज, विदेशज, ये सारे चैप्टर हैं आपके, और ये चैप्टर पूरा हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो देशज शब्द पहचान, देशज शब्द हमारे कंस हो जाते, जो हो होम भाषा कह सकते हैं, घर की भाषा कह सकते हैं। तो खचाखच कहते हैं ना, बिल्कुल खचाखच स्टेडियम से भरा हुआ, खचाखच ग्रीन पार्क भरा हुआ, खचाखच ये मैदान भरा हुआ। तो खचाखच क्या है? यहाँ पे आपका देशज शब्द हो जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि विदेशी शब्द की पहचान करना है। किशन, काजल, चितेरा, कारीगर। तो इसमें से आपका जो विदेशी शब्द हो जाता है कारीगर। कारीगर कौन सा शब्द है आपका? विदेशी शब्द हो जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, जमाई शब्द का तत्सम शब्द क्या होता है? जवाई, जमाता, जी माता, जिमड़ा। जमाई शब्द यहाँ पे तद्भव दिया गया है और इसका तत्सम रूप पूछा जा रहा है। तो जमाई का तत्सम हमारा क्या हो जाता है? तीनों बड़े, जा माता। जी हाँ, जा माता को तत्सम में जमाई और तद्भव में जमाई और तत्सम में जा माता बोला जाता है। माई मतलब माँ या माता, जा पहले लगा हुआ है, ठीक है, माता। कहीं कहीं जमाई राजा भी बोला जाता है, दामाद बोला जाता है। अगला है, निम्नलिखित तद्भव तत्सम में से कौन सा विकल्प अशुद्ध दिया गया? तद्भव तत्सम, पहले तद्भव बाद में तत्सम होगा। दुपट्टा और द्विपट, द्विपट हमारा तत्सम है, दुपट्टा तद्भव है। धूम हमारा तत्सम है, धुआं हमारा तद्भव है। दोप्रहरी और दोपहरी, तो ये हमारा शायद कहीं ना कहीं अशुद्ध लग रहा है। क्या सभी लोग बताइए, इसका शुद्ध रूप आपको कमेंट करना है। तपस्वी तत्सम है और इसका शब्द हो जाएगा तपसी। तो दोपहरी और दोप्रहरी, यहाँ पे हमें इस ऑप्शन पे डाउट लग रहा है। सही बताइए, ये हमें लग रहा है अशुद्ध है, बाकी तो सारी चीज़ें क्लियर है ऑलरेडी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सेठ शब्द का तत्सम पूछा जा रहा है। तो सेठ शब्द का तत्सम क्या होता है? श्रेष्ठी, शाहूकार, शेष या सर्व हो जाता है। तो सेठ शब्द का जो तत्सम शब्द कहलाता है वह होता है श्रेष्ठी। आपने पढ़ा होगा सा को श्रा में बदल जाता है, हमने आपको बताया था। जो ये श्रा है, ठीक है, वो किस्सा में बदल जाता है, शास्त्रउता वाले में हमने तत्सम में बताया था। तो ये सा है मतलब ये आपका तद्भव हो गया और ये किससे बदल जाएगा? शा में। तो ये चीज़ें भी आपको देना है। और सेठ का तो शेष हो नहीं सकता है, शेष मतलब जो बचा हुआ हो। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित तद्भव तत्सम में कौन सा विकल्प अशुद्ध है? पहले तद्भव बाद में तत्सम। साक्षी का साखी हमने पढ़ा ही है, छी का खा में बदल जाता है। सौभाग्य का सुहाग, हल्दी का हरिद्रा, तो ये हमें कहीं ना कहीं ये तद्भव तत्सम अशुद्ध लग रहा है। श्यामला का श्याम, तो शाह में बदल जाना, इस सा में, ये तो हमने भी पढ़ा है। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। इसलिए ट्रिक, रूल्स और जो नियम थे वो बताना ज़रूरी था। अब आप लोग शब्दों को अच्छे तरीके से पहचान जाएंगे। ठठेरा शब्द है, तत्सम, तद्भव, विदेशी, देशज, सभी बताइए। अब ठठेरा शब्द दिया गया, तो ठठेरा शब्द हमारा क्या हो जाएगा? ये देशज शब्द कहलाए, देसी भाषा। ठठेरा हम पढ़ते हैं ना, ठा ठठेरे का, टा टमाटर का, ठीक है, तो ठठेरा यहाँ पे हमारा देशज शब्द कहला जाता है।
अगला, निम्न में से विदेशी शब्द की पहचान करना है। परवल, बाजरा, पटाखा, पपीता। विदेशी शब्द बताना है। तो पपीता जो दिया गया है, पपीता शब्द हमारा विदेशी शब्द हो जाएगा। जो देश के बाहर से आए होते हैं वो हमारे विदेशी शब्द कहलाते हैं। पटाखा, बाजरा, परवल, लेकिन पपीता जो है आपका विदेशी के साथ साथ अगला प्रश्न है कि इनमें से विदेशी शब्द नहीं है। जी हाँ, सभी लोग बताइए कौन सा आपका विदेशी नहीं है। देखिए, दीवार, हलवाई, तहसील ये विदेशी है, लेकिन सुहाग आपका विदेशी नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ आशीर्वाद दिया जाता है तुम्हारा सुहाग अमर रहे। तो सुहाग का जब आशीर्वाद दिया जाता है तो विदेशी शब्द नहीं हो सकता है, पहले से प्रयोग होता आ रहा है। तो सुहाग हमारा विदेशी नहीं है। बाकी तहसील, हलवाई, दीवार ये हमारे विदेशी हो जाते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न है 18 शब्द का तत्सम बताना है। जी हाँ, 18 का तत्सम क्या होगा। तो 18 का हमारा जो तत्सम हो जाता है वह हो जाता है अष्टादश। सवाल ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा 18 का अष्टादश। अष्टा मतलब 8 और 10, टोटल योग कर दीजिए 18 आ जाएगा। निम्नलिखित में से देशव शब्द बताना है, सभी लोग बताइए। वश, पछतावा, नारियल, रेवट। रेवट शब्द यहाँ पे देशव शब्द हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम तद्भव में कौन सा विकल्प अशुद्ध है। ये शायद तीसरा चौथा इस प्रकार का प्रश्न कर रहे हैं। नृत्य और नाच, श्रृंगार और श्रृंगार, इसका एग्जाम्पल भी पढ़ चुके हैं। ये साया आपका इस सा में परिवर्तित हो जाता है। चक्षु और आंख, तो कहीं ना कहीं दधी दही ये भी सही दिया गया है, लेकिन हमारा सब ऑप्शन जो दिया गया है यहाँ पे हमारा कंफ्यूजन हो रहा है। तो शायद यह शुद्ध होगा, यह आपका विकल्प। आपके अकॉर्डिंग क्या है, आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। अगला दिया गया है आंसू शब्द है। आंसू कौन सा शब्द कहलाए। तो आंसू आपका तद्भव शब्द कहलाए। और अश्रु कौन से हो जाते हैं, आपके तत्सम हो जाते हैं। अगला प्रश्न, निम्न विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन करना है। बैंक, बैंक कौन सा अंग्रेजी शब्द शायद हो सकता है। मुंह, मर्म, प्रलाप। तो तद्भव का अगर हम चयन करके देखें तो जो मुंह शब्द दिया गया है यह हमारा तद्भव हो जाता है। सेकंड ऑप्शन सही की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से तत्सम का चयन करना है। पड़ोसी, गोधूम, बहू, शहीद। तो तत्सम शब्द का चयन करने के लिए बोला गया है, तो गोधूम यहाँ पे हमारा तत्सम शब्द हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्फूर्ति शब्द का तद्भव क्या होगा। तो स्फूर्ति का तद्भव हो जाएगा फुर्ती। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है, क्या दिया गया है। इनमें से विदेशी शब्द बताना। तो इनमें से आपका विदेशी शब्द कौन सा हो जाएगा। राष्ट्र, निरंतर, व्यक्ति, दौरान। तो दौरान जो शब्द है यहाँ पे आपका ये विदेशी शब्द हो जाएगा। जो देश से बाहर हुए आए शब्द होते हैं विदेशी शब्द कहलाते हैं। दौरान यहाँ पे हमारा सही हो जाए। अगला प्रश्न, कौन सा शब्द विदेशी नहीं है। टिकट, कूपन, फीस ये तीनों आपके विदेशी हैं, लेकिन प्रवेश जो शब्द दिया गया है, हमेशा आपके देखे होंगे हमारे यहाँ क्या लिखा होता है, प्रवेश द्वार लिखा होता है। तो प्रवेश शब्द आपका विदेशी नहीं हो सकता, पहले से मतलब प्रयोग होता आ रहा है और हमारे यहाँ तो प्रयोग ऑलरेडी हो रहा है।
इनमें से कौन सा शब्द विदेशी है? तो स्कूल शब्द आपका यहाँ पे विदेशी हो जाता है। बाकी छात्र, शिक्षक, उपस्थित ये पहले से आ रहे हैं उस शब्द, और विद्यालय अगर होता तो ये भी देशी होता, लेकिन स्कूल शब्द ये आपका विदेशी हो जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा शब्द देशज दिया गया है? बहू, दही, आज, पगड़ी। तो इनमें से जो हमारा जो है देशज शब्द दिया गया है उसकी पहचान करके हमें बताना। तो पगड़ी जो शब्द है यहाँ पे हमारा देशज शब्द हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कौन सा शब्द तद्भव नहीं? देखिए संयोग आपका तद्भव है, लाज है, पंछी है, लेकिन छाया आपका यह तद्भव नहीं। ठीक है, छाया आपका तद्भव नहीं दिया गया है। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव दिया गया है? अथवा, बहुधा, दुविधा, सुविधा। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो हमारा शब्द जो दुविधा दिया गया है ये हमारा तद्भव दिया गया। दुविधा मतलब असमंजस्य की बात करें, और एग्जाम टाइम में हमेशा दुविधा में आदमी पढ़ता है, असमंजस में अवश्य आता है। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं? पुस्तक तत्सम है, ग्राहक है, निकट है, ये तीनों तत्सम है, लेकिन प्रकट शब्द आपका तत्सम नहीं। अगला प्रश्न ले रहे हैं, सभी लोग कमेंट कीजिएगा। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम दिया गया है? देखिए ना तो माथा तत्सम है, ना ही हाथ है, ना ही साथ है। गाथा, गाथा शब्द हमारा यहाँ पे तत्सम दिया गया है। वीर गाथा आपने पढ़ा होगा शायद, टाइटल ये वीर गाथा, तो गाथा शब्द हमारा तत्सम हो जाता है। तद्भव शब्द की पहचान करना है। बजरंग, शुरंग, पकवान, मिष्ठान। तो तद्भव की बात की जा रही है, इसलिए हमारा बजरंग शब्द यहाँ पे तद्भव हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं? जी हाँ, सूक्ति, पंक्ति, शीत, रीत। तो मुझे लगता है जो रीत शब्द दिया गया है यह आपका तत्सम नहीं है। बाकी सूक्ति, पंक्ति, शीत ये आपने पढ़ा होगा तत्सम, और तत्सम शब्द आप सभी लोग जानते हैं जो संस्कृत से आपके डायरेक्टली हिंदी में प्रयोग होते हैं, यूज किए जाते शब्द हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है, आपके स्क्रीन पर है। इनमें से कौन सा शब्द विदेशी मूल का नहीं है? कॉयल, चाय, तंबाकू, विज्ञापन। तो विज्ञापन जहां तक देखा जाए तो ये आपका विदेशी मूल का नहीं है। लगता है कि विज्ञापन विदेशी होगा, बट ये विदेशी विज्ञापन है नहीं। इसके बाद अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? देखिए गेह, धूल, फूल ये तीनों तद्भव है, लेकिन देह और इसका अगर शरीर दिया होता तो कहीं ना कहीं हम मान लेते ये भी तद्भव, लेकिन देह शब्द आपका तद्भव नहीं। इसके बाद अगला प्रश्न है इनमें से किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम के हैं? प्रगट, निष्ठुर, पथिक, प्रीत, गीत, मीत, संकट, सगज, सहज, पुस्तक, मस्तक, लोग। तो हमने जो ट्रिक बताई थी उस ट्रिक को ध्यान कीजिएगा, किस किस शब्दों को बताया गया था, कौन कौन सा शब्द यहाँ पे हमारा चीज हो रहा है, और ये हमने 30 क्वेश्चंस किए विथ रूल्स पे, आपके ट्रिक के साथ, रूल्स के साथ, नियम के साथ आप लोग अच्छे तरीके से समझें। कल हम फिर अगली क्लास करेंगे। बाकी 7 PM में पेडागोजी क्लास होगी, जरूर जुड़िएगा। पेडागोजी की बेहतरीन तैयारी कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए। मैं आपके साथ जयसवाल सर मिलता हूँ आपकी अगली क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद सभी का।